लास्ट टाइम जो क्लास में अपन पढ़े थे सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ठीक है, उसका पहले पढ़ के आया हो ना, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, 2 योजना पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसके 7-8 हो MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहले उससे पहले ये बता दूं कि आज अपने को पढ़ना है मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति में 2 चीज़ रहता है, संबल और सामर्थ्य, ठीक है। तो अपन को अब आज क्या पढ़ना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, हब फॉर क्या बोल रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और वन स्टॉप सेंटर जो सखी सेंटर है ना वो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत दी जाने वाली सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है अपन देखे ना, ठीक है। पहला टीकाकरण, दूसरा संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, वित्त सहायता और पूरक पोषण, ठीक है। तो कौन कौन सी सहायता दी जाती है? पूरक पोषण। वित्तीय सहायता दी जाती क्या? नहीं दी जाती ना, पक्का? चल ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के संबंध में सही कथन है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की जाती है, पहला ऑप्शन है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की स्वीकृति के लिए 2 लाख की जनसंख्या का होना आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 400 से 800 की जनसंख्या पर आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाते हैं, ये सही है, ठीक है। दुर्गम क्षेत्रों में 150 से 400 की जनसंख्या में मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इसमें अपने को बताना क्या है, सही कथन। कौन सा है सही कथन इसमें? सी है, ठीक है। अपने को पता है ना 2 टाइप के आंगनबाड़ी होते हैं, पहला सामान्य, दूसरा मिनी, ठीक है। और जो सामान्य होता है उसमें क्या होता है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में, ठीक है। जनसंख्या क्या रहती है? 400 से 800, और आदिवासी क्षेत्रों की ठीक से देखो, सामान्य, मिनी नहीं बोल रहा हूँ, 300 से 800, और मिनी आंगनबाड़ी के लिए क्या है? 150 से 400 और 150 से 300, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच की कड़ी कौन होता है? आशा बहनें, NGO, CDPO और ANM रहती है। जो ANM क्या होता है? जो नर्स रहती है ना, जो टीकाकरण लगाने का काम करती हैं, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं अपन? आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य विभाग के बीच की कड़ी। जो आशा दीदी रहती है वो क्या रहती है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से आती है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्रों में हितग्राही होते हैं, कौन होता है हितग्राही? अब देखते जाओ। 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, गर्भवती और शिशुवती माताएं, ठीक है, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं जिनको अपन किशोरी बालिकाएं भी बोलते हैं, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। कौन होता है हितग्राही? ग्यारह से 18, हाँ, छः माह से 6 वर्ष तक, ठीक है। ये होता नहीं है, लेकिन पूरक पोषण आहार जब देते हैं अपन, ठीक है, पूरक पोषण आहार जब देते हैं तो इसमें अपन किनको शामिल करते हैं? 6 माह से 6 वर्ष तक, इसीलिए इसको मैं ऐड कर लिया था, ठीक है। तो हितग्राही कौन होंगे? सब होंगे, ठीक है, ये सब हितग्राही होंगे। मतलब वैसे देखा जाए तो 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, गर्भवती और शिशुवती माताएं, ठीक है, और 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं और 15 से 45 वर्ष तक की महिलाएं, ठीक है। आगे बढ़ें। किस योजना को सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में
पुनर्गठित किया गया है? ICDS, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए पात्र बच्चे हैं, कौन बच्चे पात्र होंगे? 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। सबको ऐसा लगता है यही है, ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत प्रदत्त पूरक पोषण में के पात्र हैं गर्भवती, शिशुवती व 0 से 6 वर्ष तक पोषित बच्चे। एक एक ऑप्शन को पकड़ के चलते हैं। गर्भवती, शिशुवती और 0 से 6 वर्ष तक के पोषित बच्चे, ये हैं क्या? नहीं है, पक्का, ठीक है। गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिकाएं व 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। फिर से देख रहा हूं, गर्भवती, शिशुवती, किशोरी बालिकाएं जो 11 से 18 वर्ष तक की हैं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ये है क्या? पक्का। एक और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। गर्भवती, शिशुवती, 11 से 6 वर्ष तक की बालिकाएं, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। 11 से 6 वर्ष लिख दिया, ये 11 से 18 होना चाहिए, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लो, डी ऑप्शन, गर्भवती, शिशुवती व 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे। देखो, अपन जो पोषण के लिए पढ़े थे उसमें अपन दो कैटेगरी बनाए थे। एक में हम बोले थे कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। एक में अपन बोले थे 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, एक कैटेगरी था। अब इसमें अपन बोल दिए थे कि सामान्य बच्चे और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे, ठीक है, यही तो था, ठीक है। अब इसमें अपन एक कैटेगरी और बना दिए थे। हम ये बोले थे कि जो महिलाएं रहेंगी, जो गर्भवती महिला रहेगी और जो शिशुवती महिला रहेगी, उसको भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। मतलब 3 कैटेगरी था इसमें। एक तो 3 से 6 वर्ष के सामान्य बच्चे और 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे और गर्भवती महिलाएं और शिशुवती महिलाएं, यही 3 कैटेगरी था। तो मतलब इसमें कौन कौन शामिल होगा? गर्भवती महिला, शिशुवती महिला और 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे। 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के क्या क्या टाइप का भोजन देंगे? सबसे पहले तो रेडी टू ईट देंगे। किनको देंगे? 6 माह से 3 वर्ष, कहाँ गया? 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को क्या देंगे अपन? रेडी टू ईट देंगे, ठीक है। अब 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को क्या देंगे? अगर वो सामान्य रूप से सामान्य बच्चे हैं, 6 माह से 3 वर्ष तक के अगर वो सामान्य बच्चे हैं, तो उनको 125 ग्राम क्या देंगे? रेडी टू ईट पर डे। 125 ग्राम क्या देंगे? रेडी टू ईट का जो पैकेट रहता है वो देंगे पर डे। अगर वो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चा है तो उसको क्या देंगे अपन? 200 ग्राम पर डे के हिसाब से क्या देंगे? रेडी टू ईट। अगर वो गर्भवती महिला या शिशुवती महिला है तो उसको अपन क्या देंगे? 150 ग्राम का रेडी टू ईट, 150 ग्राम का पर डे के हिसाब से रेडी टू ईट। अगर वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक का बच्चा है तो उनकी एक कैटेगरी को अलग कर दिया गया है, ठीक है। उनमें ये बोला गया है कि जैसे अपन ये बोलते हैं ना शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, तो शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के लिए बच्चे जाते हैं स्कूल, है ना, स्कूल जाते हैं ना, तो उनके खाने की व्यवस्था करते हैं ना अपन, तो उसी को तो पूरक पोषण आहार बोलते हैं, है ना। तो उसमें अपन बच्चों को क्या खिलाते हैं? पहले जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपन क्या कराते हैं? नाश्ता, ठीक है।
बताया था ना, नाश्ता कराते हैं, नाश्ते में क्या कराएंगे अपन, पोहा और हलवा, पोहा और हलवा। और खाने में फिर क्या कराएंगे अपन, हाँ दाल चावल सब्जी रोटी, तो ठीक है, और गुड़ उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अगर वो बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है तो क्या करेंगे, उसको ये सारी चीज़ों के साथ एक 65 ग्राम का पर डे के हिसाब से रेडी टू ईट का पैक देंगे उसको, ठीक है, यही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत प्रदत्त पूरक पोषण आहार के लिए पात्र कौन होंगे, गर्भवती महिला, शिशुवती महिला और 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं आज से मिशन शक्ति। मिशन शक्ति योजना, देखो आंगनबाड़ी या सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये जो योजना संचालित हुई, ठीक है, अगर इस पूरी योजना को आप देखोगे तो आंगनबाड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड था किस चीज़ में, कि जो बच्चा होगा उसको क्या देना है, हेल्दी रहे वो बच्चा, ठीक है, वो बच्चा हेल्दी रहे और जो माताएं हैं, ठीक है, वो भी हेल्दी रहे। मतलब जन्म दर को ठीक करना है, मातृत्व मृत्यु दर को ठीक करना है, शिशु मृत्यु दर को ठीक करना है और कुपोषण को क्या करना है, कम करना है, ठीक है, ये इसका लक्ष्य था। अब अपन क्या किए कि महिलाओं के लिए या महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना का संचालन कर रहे थे, ठीक है, पर समस्या ये था कि अगर महिलाओं की स्थिति को सुधारना है तो एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष काम करते हैं। एक तो सामाजिक पक्ष हो गया, ठीक है, कि भैया शादी हो गई है, पति से तंग है ना, तो ये भी पक्ष है। तो सरकार को ये समझ में आया कि अगर महिलाओं की स्थिति को सुधारना है तो बहुत सारे पक्ष हैं, ठीक है, सबको एक साथ एक लाया जाए। जैसे अपन क्या किए, मजदूरों के लिए क्या किए, मजदूरों के लिए लगभग 150 कानून था देश में, लिटरली 150 कानून, अलग अलग प्रकार के 150 कानून थे देश में। अब अभी क्या किया अपन, लेबर कोड ले आए, उस 150 कानून को एक साथ लाके 4 कानून में बना दिए, ठीक है, 4 भागों में बांटे और 4 कानून बना दिए उसका, ठीक है। तो अब क्या होगा, जिनके लिए कानून है उन्हीं को नहीं पता है कि हमारे लिए कानून है, ये समस्या थी पहले। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, मिशन शक्ति लेके आए, ठीक है। मिशन शक्ति में हमारा प्रयास ये था, जो महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार के कानून हैं, ठीक है, उनको हम क्या करें, एक साथ लेके आए, ताकि लोगों को समझ में भी आए भैया ये तो आपके लिए कानून है, ठीक है। तो मिशन शक्ति जो योजना आई, ये मिशन शक्ति आया अभी 2021-22 में। कब आया, 2021-22 में, 2021-22 में आया, ठीक है। 2021-22 में लगभग 30-40 योजनाओं को मिला के एक मिशन शक्ति बनाए। उसमें से हमको कितना पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इतनी योजनाएं दी गई है मिशन शक्ति से संबंधित, ठीक है। इसमें बोला गया है कि मिशन शक्ति को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एक में बोला है संबल, दूसरा में बोला है सामर्थ्य, ठीक है। संबल में बात की गई है सुरक्षा से संबंधित, ठीक है, और सामर्थ्य में बात की गई है सशक्तिकरण से संबंधित, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इसमें होता क्या है, देखो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये है कि जैसे क्या हुआ कि अभी परसों नरसों की बात है, हम लोग ऐसे ही खड़े थे वहाँ मॉल के पास, ठीक है, तो बगल में जो एक है उसके बगल में एक बिल्डिंग बन रहा है, हम लोग का जो कैफ़े है उसके बगल में बिल्डिंग बन रहा है। तो उसमें हम देख रहे थे कि क्या बोलते हैं, मैं और मेरा एक दोस्त खड़े थे, मैं देख रहा था 6-7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी, ठीक है, और वहाँ लिंटर ढलाई चल रहा था, ठीक है, और वो लिटरली वो रेत को मशीन से ढो के लिंट ऐसा करके ट्रांसफ़र कर रही थी उसको, ठीक है। वो रेत जिसको उठा रही थी, मैं शायद नहीं उठा पाऊँगा उसको, ठीक है। तो ये समस्या क्या है ना कि जैसे कोई भी महिला गर्भवती है, ठीक है, तो गर्भवती होने के बाद उसके अपने खर्चे रहते हैं, ठीक है, खर्चे रहते हैं। तो उस वर्ग को टारगेट करके ये योजना लाई गई कि भैया जो महिलाएं गर्भवती हो गई हैं, ठीक है, उनको उनके खर्चे की तो व्यवस्था की जाए, उनके लिए इतना तो दिया जाए कि भाई वो अपना भरण पोषण तो कर सके,
ठीक है, और परिवार के ऊपर एक बोझ मत हो, ठीक है। बोझ इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि क्या होता है, कभी गांव में अगर आप देखोगे तो परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी बहुत अच्छी नहीं रहती, ठीक है। तो उसका पति भी नहीं चाहता होगा वो काम करे, लेकिन क्या करे वो, मतलब समस्या है समाज में तो है ना। तो सरकार इसके लिए कदम उठा रही, बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ठीक है, महिला सशक्तिकरण केंद्र, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये क्या है, ये भी इसी टाइप की योजना है कि मतलब एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए। देखो जैसे महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है, बहुत सारे स्व सहायता समूह चल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है भैया। तो आंगनबाड़ी की सफलता से प्रेरित होकर इस टाइप की योजनाओं को क्या किया गया है, चालू किया गया है। आंगनबाड़ी की योजना में जैसे हम सफल हुए, ठीक है, वैसे ही एक सेंटर बनाया गया है कि भैया आप महिला हो ना, जाओ ये सेंटर में जाओ और पूछो कि मेरे को क्या करना है, वो आपको पूरा देंगे। आपको जितनी योजनाएं हैं सबसे कनेक्ट करेंगी। तो ये सेंटर ऐसे काम कर रहा है। अब ये जो सेंटर काम कर रहा है, ठीक है, एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण केंद्र करके, अब वो राष्ट्र में, राज्य में, उसके बाद राज्य के बाद जिला में, जिला के बाद विकास खंड में, चारों स्तर पे काम कर रही है, ठीक है। और जितनी योजनाएं सबको एक दूसरे से क्या कर रही है, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसी क्या हो गया, शक्ति सदन है, सखी निवास है, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, जिसको अपन सखी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे सामर्थ्य से, सशक्तिकरण से, ठीक है। पहली योजना लेके चलेंगे अपन, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। ये जो मैं पीडीएफ बनवा रहा हूँ, ठीक है, करेंट डाटा के साथ है, आपके ग्रुप में सेंड करूँगा, ग्रुप बन गया ना, ठीक है। मेरे को मत बोलना पीडीएफ सेंड करने, वो देवी को बोलना, ठीक है, देवी से जाके मांग लेना, वो पीडीएफ भेज दिए करेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना? 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति योजना, देखो अम्ब्रेला योजना, क्या क्यों बोल रहे हैं इसको अम्ब्रेला योजना? मतलब ये है कि एक छतरी रहती ना, ठीक है, एक छतरी के नीचे सारी योजनाओं को लाने का क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मिशन शक्ति योजना है ना, वो कब से चालू हो रही है? 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से अपन क्या किए, सारी योजनाओं को इसी के अंदर लेके आए, मिशन शक्ति के अंदर। वैसे बोला जाए तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना कब से चालू हुई है? 1 अप्रैल 2017 से, 1 अप्रैल 2017 से चालू हुई है, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी 2017 से चालू हुई है, ठीक है। केंद्र प्रवर्तित योजना है ये पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब जितना फंड होगा पूरा फंड कौन देगा इसमें? केंद्र सरकार देगी, ठीक है। उसके बाद जो लाभार्थी होगी कौन होगी? पहली तो गर्भवती माता होगी और दूसरी शिशुवती माता होगी, ठीक है, गर्भवती माता और शिशुवती माता होगी, ठीक है। तो स्टार्ट कब किए अपन? 1 जनवरी 2017 से। मिशन शक्ति के अंतर्गत कब आई ये योजना? 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है। और डीबीटी मतलब समझे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। डायरेक्ट मतलब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको? माताओं को, जो गर्भवती माता है और जो शिशुवती माता है। तो इसमें यह बोला गया है कि 5,000 रुपये आपको क्या दिया जाएगा? गर्भवती माताओं को दिया जाएगा। और वो जो 5,000 रहेगा वो 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट की किस्त रहेगी ना, वो आपको क्या होगा, जब बच्चा हो जाएगा या आप शिशुवती स्टेज में आ जाओगे तब आपको दिया जाएगा। इसलिए इसमें गर्भवती को भी शामिल किया गया और शिशुवती को भी शामिल किया गया, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि केंद्र राज्य उपक्रम के साथ नियमित रोजगार, अच्छा देखो इसमें ये बोल रहा है कि लाभार्थी कौन होगा। तो लाभार्थी के लिए बोला गया है कि लाभार्थी होगी गर्भवती माताएं और शिशुवती माताएं, लेकिन एक कंडीशन रख दी गई है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं होना चाहिए, आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी की जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों जॉब में नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार की किसी भी जॉब में, राज्य सरकार की किसी भी जॉब में, या कोई भी जॉब में आप नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन हो गई। क्या बोल रहा है? केंद्र राज्य उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में ना हो, ठीक है। दूसरा इसमें कंडीशन ये बोला गया है कि अगर ऐसी कोई योजना चल रही है जिससे आपको सेम प्रकार का लाभ मिल रहा है
और आप बोलोगे फिर से यही लाभ लूँगा, तो नहीं चलेगा। मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित हो रही है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ योजना के साथ साथ अब क्या की राज्य सरकार अपनी एक अलग से योजना ले आई, ठीक है, और आपको राज्य सरकार की योजना का बेनिफिट मिल रहा है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को इस योजना का बेनिफिट तो मैं ले रही हूँ लेकिन इसका भी मेरे को बेनिफिट चाहिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक योजना का ही आपको क्या मिल पाएगा, बेनिफिट मिल पाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो अपन देखें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्टार्ट कब हुआ, 1 जनवरी 2017। मिशन शक्ति के अंतर्गत कब आया ये, 1 अप्रैल 2022। लाभार्थी कौन होगा, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती महिलाएं। और क्या 2 कंडीशन रखा गया है, किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, ठीक है। और वर्तमान में उस योजना का उसको क्या नहीं मिलना चाहिए, बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है, उद्देश्य मैं आपको बता दिया कि भैया आप उसको क्या देना चाहते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहते हो। जो भी वो गर्भवती होने के कारण जो उसकी मजदूरी का नुकसान हो रहा है ना, देखो होता क्या है, जैसे माताएं क्या होती है कि जैसे वो गर्भवती हैं, ठीक है, बाद में फिर जब वो शिशुवती स्टेज में आती है तो बच्चा दूध पीता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कुपोषित जब अगर माताएं ही स्वस्थ नहीं है तो जो बच्चा होगा वो भी कुपोषित होगा, ठीक है, और वो कुपोषित होगा तो फिर उसके लिए सरकार को योजना लानी पड़ेगी। तो सरकार का प्लान ये है कि भैया माताओं को इस वो करो ना कि उनको पोषण पूरा मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था करो ताकि बच्चे कैसे हो, स्वस्थ हो, बच्चे कैसे हो, स्वस्थ हो, ठीक है। तो उद्देश्य देखिए, कार्य करने वाली महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उसके उचित आराम पोषण को सुनिश्चित करना। अपन बोले ना, क्या बोला गया, जो कार्य करने वाली महिलाएं हैं, कोई जो मजदूरी का नुकसान होता है, जो मजदूरी का क्या होता है, नुकसान होता है। शायद वो जो महिला काम कर रही थी जो बिल्डिंग में, उनको नहीं पता होगा प्रधानमंत्री मातृ, अरे मेरी को नहीं पता था तो उसको क्या बता रहे तो अभी पता चला मेरे को, ठीक है। तो उनको नहीं पता होगा तभी तो वो काम कर रही थी, ठीक है। मजदूरी के का नुकसान और भरपाई करने के लिए मुआवजा देना, ठीक है। तो मुआवजा कितने का है, अपन देखें 5,000 रुपए का, ठीक है। उचित आराम देना और पोषण को सुनिश्चित करना, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार के नगद प्रोत्साहन के माध्यम से कुपोषण के प्रभाव को कम करना। वही बात है कि भैया आपको कैश मिलेगा, ठीक है, तो आप प्रोत्साहित होगे, ठीक है, कुपोषण से बच्चा ग्रसित नहीं होगा, ठीक है। 5,000 का 3 स्टेज है, ठीक है। पहले 1,000 मिलेगा, फिर 2,000 मिलेगा, फिर 2,000 मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। पहले तो पहला जब आप जांच कराने जाओगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया, 5,000 रुपए की 3 किस्त लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 3 किस्त मिलेगा। 3 किस्त क्या क्या होगी, देखो पहली किस्त होगी 1,000 रुपए की गर्भावस्था का पंजीयन कराते के समय, ठीक है। जब आप गर्भावस्था का पंजीयन कराएंगे तब आपको कितना पैसा मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2,000 रुपये कब मिलेगा, यदि 6 महीने के बाद लाभार्थियों को ये मिलेगा 2,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद तीसरा कब मिलेगा, जब बच्चों को टीका ही का लग जाए रहेगा, हेपेटाइटिस बी का ये सब का जब टीका लग जाएगा तब आपको कितना मिलेगा, 2,000 रुपये। मतलब 5,000 रुपये की 3 किस्त रहेगी, ठीक है। पहले 1,000 रुपये की किस्त रहेगी, दूसरी 2,000 रुपये की किस्त रहेगी, तीसरी कितनी किस्त रहेगी, 2,000 रुपये की किस्त रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया, तीसरी 2,000 रुपये की। लेकिन इसमें अभी क्या किया गया है कि इसमें यह था कि अभी तक 5,000 रुपये देने का प्लान किए थे, लेकिन इसमें इस योजना को ऐड करके ये बोला गया है कि अगर दूसरी बालिका हुई, ठीक है, पहला लड़का हो गया, दूसरी क्या हो गई, लड़की हो गई, तो अगर लड़की हुई दूसरी तो अपन उनको क्या मिलेगा, 6,000 रुपये एक साथ मिलेगा, ठीक है। 6,000 रुपये एक साथ मिलेगा। अगर दूसरा धोखे से लड़का हुआ भाई साहब तो गए 6,000 का नुकसान है, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, आंगनबाड़ी में नहीं मिल रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके अकाउंट में आएगा डायरेक्ट ये पैसा, ठीक है। आंगनबाड़ी में, हाँ आंगनबाड़ी में। देखो क्या बोल रहा है, किंतु वर्तमान में 22-23 में 5,000 रुपये की राशि को 2 किस्त में दिया जा रहा है, ठीक है। पहली किस्त होगी, नहीं पहली किस्त होगी 3,000 रुपये की, फिर दूसरी किस्त कितनी होगी, 2,000 रुपये की, ठीक है।
तो 5,000 को 2 किस्त में दिया जाएगा। और अगर दूसरी संतान बालिका है, ठीक है, दूसरी संतान लड़की है, तो अतिरिक्त आपको कितना मिलेगा? 6,000 रुपये। अतिरिक्त कितना मिलेगा? 6,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। 5,000 पहले मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी संतान बालिका हुई तो एक साथ आपको 6,000 मिल जाएगा, ठीक है। और पहली अगर बालिका हो गई तो ये ना, मैं इसको देखा अभी करंट में चेक किया तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ये। 6,000 अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। 6,000 नहीं मिल रहा है, अभी 5,000 मिल रहा है, ठीक है। हाँ, ये प्रस्तावित है कि 6,000 मिलने का प्लान है। नहीं, अभी वर्तमान में 3 किस्त में आ रहा है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रस्तावित है। ये 5,000 रुपये की राशि को 2 किस्त में देने का और 6,000 रुपये को एक साथ देने का प्लान है। ये अभी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। अभी क्या दिया जा रहा है? 5,000 रुपये दिया जा रहा है 3 किस्तों में। 5,000 रुपये दिया जा रहा है 3 किस्तों में, ठीक है। 5,000 समझ में आया कि नहीं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना समझ में आना स्टार्ट कब हुआ है? 1 जनवरी 2017 को। क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। क्या होगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। लाभार्थी कौन होगी? गर्भवती और शिशुवती महिलाएं। गर्भवती और शिशुवती महिलाएं, ठीक है। अब क्या क्या एक कंडीशन रख दी गई है, आपको क्या नहीं होना चाहिए? जॉब में नहीं होना चाहिए, चाहे सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट की जॉब में हो, और आपको प्राइवेट जॉब में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन रखी गई है? अगर आपको और इसी टाइप की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, अगर इसी टाइप की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है तो फिर से इस योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य क्या बताया गया है? मजदूरी का। देखो, उद्देश्य से क्वेश्चन आएगा। उद्देश्य मैं इसीलिए प्रयास किया हूँ, जो योजना का उसमें मिला मेरे को गवर्नमेंट के वेबसाइट में, सेम कॉपी पेस्ट किया हूँ मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि उद्देश्य के बारे में, ठीक है। क्या बोला है? मजदूरी का जो नुकसान हो रहा है, ठीक है, मजदूरी का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर सके और पोषण पर्याप्त के लिए प्रेरित कर सके। क्यों? कैश बेनिफिट के माध्यम से, ठीक है, ये बोला है। उसके बाद क्या बोला है? लाभ क्या क्या मिलेगा? 5,000 रुपये 3 किस्त में मिलेगा। पहला किस्त क्या होगा? 1,000 रुपये का। दूसरा किस्त कितने का होगा? 2,000 रुपये का। तीसरा किस्त जब वो शिशुवती की स्टेज में आएगी तो उसको 2,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब वर्तमान में क्या प्लान चल रहा है कि 5,000 को 2 किस्त में करेंगे, ठीक है। और अगर दूसरी बालिका हुई तो 6,000 रुपये देंगे। दूसरी बालिका हुई तो 6,000 रुपये। देखो, एक MCQ है, क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, उद्देश्य नहीं है। पहला, काम करने वाली महिलाओं के मजदूरी के नुकसान की भरपाई करना, ये उद्देश्य है कि नहीं है? है ना। उचित आराम एवं पोषण को सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य है कि नहीं है? है ना, ठीक है। उसके बाद गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य को सुधार करना, ये है कि नहीं? बिल्कुल उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखो, सरकारी नौकरी दिलाना। ये ऑप्शन जब लिख रहे थे मैं मना किया, ये मत लिख भाई, तो माना नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। हब फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, ये दूसरी योजना है हमारी, ठीक है। कब से प्रारंभ हुई है? 17-18 से। कब से प्रारंभ हुई है? 17-18 से, ठीक है। इसके द्वारा भारत सरकार महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित होगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण में आपको बताया ना कि क्या खोला जाएगा। ये जो हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है, उसके लिए उसका प्लान ऐसा है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 4 स्टेज है। एक तो क्या होगा, केंद्र, एक तो दिल्ली में होगा, राष्ट्र स्तर पे एक होगा। दूसरा क्या होगा, हर राज्य में एक होगा। दूसरा हर जिले में एक होगा। और चौथा हर विकास खंड में एक होगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि इसमें आपको अध्यक्ष कौन रहेगा, जो उस महिला एवं बाल विकास विभाग का जो सचिव रहेगा वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष रहेगा। मतलब ये चारों गवर्नमेंट अधिकारी जो लोग रहेंगे ना, उनको इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है, ताकि योजना से संबंधित उनके पास क्या रहता है, अधिकार रहता है, ठीक है, उन योजना के संबंधित अधिकार रहेगा। और उनको दायित्व दिया गया है कि महिलाओं से संबंधित जितनी योजना है उनके तक पहुंचनी चाहिए। अब जो नीचे विकासखंड स्तर है ना, विकासखंड स्तर में ये बोला गया है कि भाई जो भी विकासखंड स्तर में, उसमें कॉलेज के,
शिक्षक और विद्यार्थी को स्वयं सेवक बनाओ। मतलब उनको प्रोत्साहित करो कि समाज में कंट्रीब्यूट करे, समाज में कंट्रीब्यूट करे। उसके लिए उनको कुछ कुछ मानदेय अगर देना चाहती है, सरकार के ऊपर है कि वो दे सकती है, कुछ कुछ मानदेय दे सकती है। ठीक है, तो 4 स्टेज बनाए गए हैं। तीसरे में क्या बोला गया है कि स्वयं सेवकों के माध्यम से क्या किया जाएगा, योजना का प्रसार किया जाएगा। मतलब गांव में अगर कोई महिला है, ठीक है, हो सकता है कि उसके पति की डेथ हो गई है, उसके पास काम के लिए कोई साधन नहीं है, ठीक है, घर वाले प्रेशराइज कर रहे हैं, तो उसको क्या करे, वो स्वयं देखे, ठीक है, और उसको कहाँ ले जाए, महिला शक्ति केंद्र। ठीक है, महिला शक्ति केंद्र लेके गया और उसके गवर्नमेंट के संबंध में जितनी योजनाएं चल रही, जैसे मनरेगा है, मनरेगा में इतनी महिलाओं को आपको रोजगार देना ही है, तो भाई चल दाई मनरेगा में काम कर ले। ठीक है, और अगर आपको पीडीएस की स्कीम नहीं में चावल वावल नहीं मिल रहा है तो आपको चावल दिलवाएगा वो। तो एक सेंटर रहेगा, एक सेंटर के माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है कि स्पून फीडिंग टाइप का आपको काम भी बताया जा रहा है, आपको राशन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, और आपको जो भी सरकार सुविधा देना चाहती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, तो वो महिलाओं के नाम पे ही होना चाहिए। तो आपको अगर आवास नहीं मिल पा रहा है तो आप वहाँ चले जाओ, वो आपको क्या कराएंगे, आवास उपलब्ध कराएंगे। क्या कराएंगे, आवास उपलब्ध कराएंगे। ठीक, समझ रहे हैं ना क्या है। चलो देखते हैं प्रारंभ कब से हुआ है, ये 17-18 से। कब से हुआ है, 17-18 से हुआ है। ठीक है, उद्देश्य देखो, घटते लिंगानुपात में सुधार करना। ठीक है, पहला उद्देश्य है घटते लिंगानुपात में क्या करना, सुधार करना। घटते लिंगानुपात में सुधार करना, नवजात कन्या के उत्तरजीविता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, उसके बाद सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना। यही सशक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, महिला शक्ति केंद्र खोल रहे हैं। जो मैं आपको बताया ना कि भाई कोई अगर जिसको नहीं पता योजनाओं का, गांव में जनरली नहीं पता रहता किसी को, ठीक है, तो एक सेंटर बना दो उनके लिए जहां से उनको क्या मिल सके, पूरी योजना एक साथ। महिलाओं के लिए जितनी योजना चल रही है सबको एक सेंटर में उसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप वहां जाओ या आपको कोई स्वयं से एक लेके जाए, और वहां जो बैठे अधिकारी रहेंगे वो आपको बताएंगे ये कर ले दाई, यहाँ ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार हेतु सरकार से संपर्क बनाने के लिए इंटरफेस प्रदान करना। मतलब वही मैं बताया ना, एक इंटरफेस रहेगा जिससे आप सरकार से डायरेक्ट क्या हो जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। भाई एक सेंटर हो गया, आप वहाँ चले गए, अब वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वो उनके जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो आपको क्या कर देंगे, योजना से कनेक्ट कर देंगे, तो आप सीधे सरकार से जुड़ गए ना। समझ रहे ना। ठीक है, ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें महिलाएं अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। ठीक है, इसका एक लक्ष्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी आधार प्रदान करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तथा ब्लॉक स्तर पर एक महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना किया जा रहा है। समझ में आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे एक केंद्र रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे एक केंद्र रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्र रहेगा, राज्य स्तर पर एक केंद्र रहेगा, जिला स्तर पर एक केंद्र रहेगा, ब्लॉक स्तर पे एक केंद्र रहेगा। यहां कौन कौन रहेंगे, गवर्नमेंट के अधिकारी। ठीक है, कौन रहेगा, महिला एवं बाल विकास विभाग का अपर सचिव, उसका अध्यक्ष रहेगा। ठीक है, यहां कौन रहेगा, राज्य की जो महिला एवं बाल विकास विभाग है। ठीक है, आज कोई मंत्री चेंज हुआ क्या, मंत्रालय में परिवर्तन हुआ क्या, नहीं, कांग्रेस के ही मंत्री उनकी गवर्नमेंट है। कौन चेंज हुआ है, मंत्रालय में फेरबदल हुआ है क्या आज, प्रेम साय सिंह टेकाम थे ना जो शिक्षा मंत्री, वो चेंज हो गए, इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों द्वारा, देखो अब इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो, स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों द्वारा सामुदायिक सेवा की परिकल्पना, स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना। मतलब अलग से अपॉइंटमेंट कुछ नहीं कर रहे, कि ये नहीं कि भाई वहाँ एक सेंटर बनाए, उसमें एक सरकारी नौकर रख दिए, अब वहाँ कोई महिला जा रही सरकारी नौकर के पास तो वो भगा दे रहा है, चल तो बाद में आना। ठीक है, ये नहीं कर रहे, स्वयं सेवकों के माध्यम से काम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूँ।
पहला क्या होगा, राष्ट्र स्तर पे रहेगा, दूसरा राज्य स्तर पे रहेगा, तीसरा जिला स्तर पे रहेगा, चौथा ब्लॉक स्तर पे रहेगा। ब्लॉक स्तर में कौन रहेंगे, स्वयं सेवक रहेंगे। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जिला स्तर के अध्यक्ष कौन रहते हैं। जिला स्तर में जो महिला शक्ति केंद्र रहता है उसके अध्यक्ष कौन रहता है, कलेक्टर। कौन रहेगा, कलेक्टर। ठीक है, जिला स्तर में जो महिला शक्ति केंद्र रहेगा उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, कलेक्टर रहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हो, इसका पीडीएफ लिखवाएंगे, लिखवाते हैं टाइम वेस्ट होता है इसलिए तो ये लाया हुए। पीडीएफ रहेगा तो लिखने की क्या जरूरत है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ये मैं बताया अभी जिला स्तर पे, तो इसको लिख सकते हो क्योंकि इसमें है नहीं। ठीक है, कि लिखवाना है, जैसा बोलो लिखवा भी दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। हाँ चलो अभी तो पढ़ लो, अभी तो नहीं लिख रहे हैं ना। ठीक है, स्वेच्छाकर्मी विद्यार्थी ये हो गया। दूसरा रहता है सखी, तीसरी योजना है सखी, वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, सखी जो वन स्टॉप सेंटर है वो सबसे खतरनाक योजना है। ठीक है, इसमें देखो कुछ नहीं है, ये ना महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, इसको बनाया गया है। जैसे क्या होता है कि मैं एक केस है, हमारी गांव का केस है। ठीक है, एक वाइफ को उसका पति बहुत मारता था। ठीक है, तो क्या हुआ, वो जाके उस सेंटर में कंप्लेंट की। ठीक है, तो पहले तो महिला इसमें ये है कि अगर आप पीड़ित हैं अपने पति से तो आपको ये लोग आश्रय देंगे। ठीक है, उसके बाद पति को आपके साथ बैठाएंगे, सुधरेगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर वो बोलता है सुधर जाऊंगा तो ठीक है, साथ में भेज देंगे। दोबारा अगर फिर से वो महिला कंप्लेंट की तो आपको उस पति को कहाँ भेज दिया गया, नशा मुक्ति केंद्र। 3 महीना वो नशा मुक्ति केंद्र में था। हाँ, अगर नहीं सुधरेगा तो अब वो कसम ही खा लिया कि नहीं दरवाही करूँगा, तो अब उसका कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे गांव का केस है कि ये क्या किया जाता है। जैसे प्रताड़ित है कोई महिला, ठीक है, पति के शराब पीने से, ज़्यादातर तो यही केस है, इसी कारण तकलीफ है गांव में। तो उसमें क्या कर दिया गया, आदमी को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये जो सखी सेंटर रहता है ना, वन स्टॉप सेंटर जो अपन बोलते हैं जिसको, इसमें पूरा चीज़ें अवेलेबल रहती है। इसमें न्यायालय भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसमें पुलिस डेस्क भी अवेलेबल रहता है, इसमें स्वास्थ्य विभाग भी अटैच रहता है। जिस प्रकार की सुविधा है चाहिए वो तुरंत आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार की 3-4 एग्जाम्पल भी पेपर का, जब मैं इसका रिसर्च कर रहा था कल, मेरे को 3-4 इंटरेस्टिंग केस भी मिला। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसको समझने में आसानी होगी इस योजना के बारे में। कहाँ गया, जैसे क्या हुआ था, एक केस था सूरजपुर का। ठीक है, सूरजपुर का एक केस था। चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है, बता रहा हूँ। सूरजपुर का एक केस था। वहाँ क्या था, एक पागल 80 साल की बुढ़िया घूम रही थी। ये पेपर से निकाला हूँ ये केस। ठीक है, न्यूज़ आया था। 80 साल की बुढ़िया घूम रही थी। ठीक है, तो गांव वाले इसको सखी वन स्टॉप सेंटर में ले जाके क्या किए, बताया कि ये महिला है, 80 साल की बुढ़िया है, मानसिक रूप से पीड़ित है। ठीक है, अब ये कहाँ से आई है, क्या आई है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो ये उस महिला को, उस बुढ़िया को, उस दाई को वो उस वन स्टॉप सेंटर में ले जाके रख दिया गया। उसको लोग वहाँ रखे। ठीक है, पहला तो हमको याद रखना है कि अस्थाई सेंटर है। यहाँ आप ऐसा नहीं होते कि आपके पास रोजगार नहीं चल रहे, वहाँ सखी में रहूँगी, इस टाइप का बोरिया बिस्तर लेके चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ, लेकिन हाँ, अगर आपका ऐसी स्थिति है कि आपको निकाल दिया है, घर से तकलीफ दे रहे हैं, तो आपके लिए उसके अलावा कुछ व्यवस्था करते हैं इन लोग। लेकिन पहला हमको ये समझना है कि अस्थाई घर है, ये स्थाई घर नहीं है। तो बुढ़िया को इन लोग रखे, अपने पास रखे। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ से कनेक्ट हुए, पूरे जो वन स्टॉप सेंटर सखी है पूरे भारत में चल रहे, सबके पास इसकी न्यूज़ को क्या किए, वायरल किए कि ये कहाँ की है महिला, पता लगाओ। तो फिर पता चला कि वो कहाँ की थी, बेंगलोर की थी, मानसिक रूप से बीमार थी,
ट्रेन में चढ़ गई थी, फिर वो यहाँ उतर गई थी। तो मतलब देखो ये योजना मतलब कितना लाभदायक है, इससे समझ सकते हैं कि सूरजपुर में बेंगलोर की महिला थी और सूरजपुर से वो फिर कहाँ पहुँची, बेंगलोर पहुँच गई। ठीक है, धमतरी का एक 3-4 केस मैं निकाला था। धमतरी का एक केस था, एक हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई। ठीक है, अब इन लोग क्या किए, वाइफ को घर से निकाल दिए। ठीक है, बच्चे को पति रख लिया अपने पास। ठीक है, महिला ये वन स्टॉप सेंटर में या सखी केंद्र में कंप्लेंट किए। ठीक है, तुरंत क्या किया गया, न्यायिक केस दर्ज कराया गया और बच्चे को क्या कराया गया, 1 हफ्ते के अंदर माँ के पास वापस लाया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी एक बच्चे का केस था, एक बच्चा गुम गया था, फिर वो 8 साल बाद उसको ये वन स्टॉप सेंटर वाले खोज के निकाले। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। इसमें समझो अगर प्रताड़ित किया, फिजिकली टॉर्चर करने का प्रयास किया गया है तो आपको वहाँ जाना है। अगर कोई रेप विक्टिम है तो वहाँ जाना है। यहाँ आपको हर प्रकार की सुविधा क्या मिलेगी, अवेलेबल है यहाँ। ठीक है, अभी वर्तमान में 9 देशों में अपन इसको चालू कर रहे हैं, बाहर मुल्कों में जहाँ हमारे ज़्यादा प्रवासी रहते हैं ना। जैसे भारत के ज़्यादा प्रवासी कहाँ रहते हैं, यानी तो कनाडा में रहते हैं, पंजाब साइड के लोग, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, है ना, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, या सिंगापुर साइड रहते हैं। ठीक है, या गल्फ़ कंट्री में रहते हैं। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, वन स्टॉप सेंटर खोल रहे हैं। 9 देश हैं, 9 देश में वन स्टॉप सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कितनी शानदार योजना है, इससे अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं खुला है ये, लेकिन खोलने का प्लान चल रहा है ये अभी। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2015 को। 3 योजना पढ़े अपन। पहली योजना क्या थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कब स्टार्ट हुई थी, 2017 को, 2017 को। ठीक है, उसके बाद महिला शक्ति केंद्र के बारे में पढ़े, वो कब से स्टार्ट हुई थी, 2017 को, 2017 को। 2 योजना है जो 2017 को स्टार्ट हुई है। और ये जो है सखी वन स्टॉप सेंटर, ये कब से चालू हुआ है, 1 अप्रैल 2015 को। 1 अप्रैल ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर है छत्तीसगढ़ के 27 ज़िले में चल रहा है। हर ज़िले में आ गया है अब ये। ठीक है, हर ज़िले में इसका विस्तार धीरे धीरे होते जा रहा है। ठीक है, पहले जब स्टार्ट हुआ था 2015 में तो ये प्लान था कि हर राज्य में एक वन स्टॉप सेंटर खोलना है। उसके बाद धीरे धीरे अपन 180 बढ़ाए, फिर ये बोले कि हर साल 50 खोलेंगे, फिर 300 होते होते आज ऐसी स्थिति आ गई है कि छत्तीसगढ़ में ही 27 ज़िलों में ये चल रहा है। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देखते हैं। इसमें बोला है इसके अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पहला पॉइंट क्या है, अस्थायी आश्रय। ठीक है, ये हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखो 17 योजना है और 17 योजना में कंटेंट वही है। कंटेंट अपन और कहाँ से लाएंगे भाई, गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो है, उसको तो चेंज नहीं कर सकते या उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते, और ये कोई सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट से क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। मेरे को ऐसे लगता है कि अब 20 क्वेश्चन आपको मिलना है इस पॉइंट का। ठीक है, हमको प्रयास ये करना है कि 20 में 20 सही हो। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा गलती होने की संभावना है इस साइड में। अगर अपन एकदम ही ज़्यादा एफर्ट लेस हो गए ना, मतलब हमारा एफर्ट उतना अच्छा नहीं रहा, तभी हमसे गलती होगी, नहीं तो ये बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहला क्या बोल रहा है, अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा, पुलिस डेस्क उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे आप गए वहाँ तो पुलिस डेस्क रहेगा, आपको एफआईआर कराने वहाँ थाना नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस वाले आके वहाँ सखी सेंटर में आपका क्या दर्ज करेंगे, कंप्लेंट दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। विधि सहायता आपको वकील प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, चिकित्सा सहायता डॉक्टर से कनेक्टेड रहेगी वो सेंटर। ठीक है, काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई टॉर्चर किया गया है, जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो आप, तो आपके लिए क्या किया जाएगा, काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध कराई जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्या क्या, अस्थायी आश्रय, क्या अस्थायी आश्रय, दूसरा पुलिस डेस्क, तीसरा विधिक सहायता, चिकित्सा और काउंसलिंग की
सुविधा वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यह सभी सुविधाएं निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों में एकीकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखो ये पॉइंट का क्या मतलब है, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में। क्या हुआ, जब ये सखी वन स्टॉप सेंटर खोला गया तो प्रश्न ये था कि कहाँ खोला जाए। ये दो तरीका था, जैसे आत्मानंद विद्यालय जो खोला गया ना, आत्मानंद विद्यालय, अब क्या किए, आत्मानंद विद्यालय में जो पहले से स्कूल था उसी में अपन चालू किया आत्मानंद। क्या होता है ना, कोई भी योजना को आप चालू करो तो पहले उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, अब सखी योजना चालू करना है तो पहले बिल्डिंग बनाओ, तो कब बाबा मरेगा कब बड़ा खाएंगे वाला हिसाब था। ठीक है, तो हम ये बोले कि सखी सेंटर चालू करना है, किराए से ले लो बिल्डिंग, किराए से ले लो बिल्डिंग, वहाँ चालू करो। जब तक आप किराए से हो उसी बीच क्या कर लो, बिल्डिंग का निर्माण कर लो, लेकिन योजना को क्या करो, तुरंत चालू करो। ठीक है, तो निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर। ठीक है, अगर आप किसी प्राइवेट दुकान या क्षेत्र में आप किराए से लेके हो, यानी तो आपकी खुद की सेंटर खुल चुका है सरकार की ज़मीन में। ठीक है, दोनों जगहों में ये एकीकृत रूप से क्या होगा, उपलब्ध होगी सुविधाएं। वन स्टॉप सेंटर में अधिकतम 5 दिवस तक बोरिया बिस्तर लेके नहीं जाना है सखी। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर 5 दिवस तक अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, महिला को शक्ति सदन नारी निकेतन में तत्काल आश्रय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, मतलब ये शक्ति सदन अपने को पढ़ना है अभी आगे। ठीक है, और नारी निकेतन यहाँ आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा, रोजगार की आपकी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, आपको कुछ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, व्यवस्था की जाएगी आगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, देखो यहाँ तक एक बार फिर से देख लो। 1 अप्रैल 2015 से चालू हुई है सखी वन स्टॉप सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है योजना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सखी वन स्टॉप सेंटर 1 अप्रैल 2015 से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या लक्ष्य है हमारा। पहला तो यही है, आपको बताया कि एक सेंटर रहेगा, उसमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध रहेगी, अस्थायी आश्रय रहेगा, पुलिस डेस्क रहेगा, विधिक सहायता रहेगा, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सभी सुविधाएं निजी, ये तो ठीक है, निजी एवं सार्वजनिक दोनों जगह में उपलब्ध रहेगी। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर में क्या रहेगा, अधिकतम 5 दिन तक, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न उठ सकता है ऐसे पॉइंट से। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर से अधिकतम 5 दिवस की अस्थायी आश्रय दिया जाएगा, मतलब वहाँ आप 5 दिन तक रह सकते हो। अगर उसके बाद अगर उस लोग को ऐसा लगता है कि नहीं आपको कुछ दिन और की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, शक्ति सदन नारी निकेतन जैसी जगह में आपको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब जो वन स्टॉप सेंटर है उसमें लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो लाभार्थी आपको पता है महिलाएं ही होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, हिंसा से पीड़ित महिलाएं जिनमें से 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को भी सम्मिलित है। ठीक है, को सहायता प्रदान की जाएगी, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि महिलाओं के लिए है ये योजना। ठीक है, 18 वर्ष से कम हो, कोई भी एज हो। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं से सेंटर से जोड़ना। देखो ये क्या है, पहला चीज मैं इसको इसलिए शामिल किया हूं कि ये एक्ट कब आया, ये पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है, संरक्षण अधिनियम कब आया, 2012 को, 2012 को। ठीक है, उसके बाद किशोरी न्याय अधिनियम कब आया, 2015 को। ठीक है, अगर 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका है, उनके साथ कोई क्या हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, तो क्या होगा, संरक्षण अधिनियम 2012 और किशोरी न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित जो संस्थाएं हैं उसको क्या करेंगे, उस सेंटर से जोड़ेंगे। ठीक है, मतलब जो डेस्क अपन देखें ना, पुलिस है, विधिक सहायता है, चिकित्सा है, काउंसलिंग है, उसमें ये संस्थाओं को भी अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख लो, लिखना है तो हो गया। आगे बढ़े ना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट किया हूँ मैं वन स्टॉप सेंटर का, देख लो इसको। देखो क्या बोल रहा है कि 100% केंद्र, 100% फंडेड है कि सेंट्रल से। ठीक है, 100% केंद्र सहायता के साथ लागू की गई ये योजना है। ठीक है,
हुआ क्या था, वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्र जो है, निर्भया का जो कांड हुआ था ना, अपने को पता है 2012 में, है ना, दिल्ली में एक कांड हुआ था, वहाँ से जर्नी की क्या हुई, स्टार्ट हुई। बाद में 2015 में इसको चालू किया गया, ठीक है। उसको मैं लिखा हूँ, इसको मैं यहाँ निर्भया फंड के बारे में लिखा हूँ, उसको देखेंगे, ठीक है। पहले हमको ये जानना है, निर्भया फंड के माध्यम से किया जा रहा है इसका वित्त पोषण, मतलब इसमें जितने खर्चे होंगे वो किस फंड के माध्यम से किया जाएगा, निर्भया फंड। निर्भया करके एक फंड बनाया गया था, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो कोई भी फंड जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें क्या होता है, वित्त वर्ष जब समाप्त होता है तो वो पैसा क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, तो वो नॉन लैप्सेबल फंड है। क्या है वो, नॉन लैप्सेबल फंड। समस्या ये है कि उसमें सरकार अभी तक लगभग 6400 करोड़ रुपए डोनेट कर चुकी है, ठीक है। मतलब उस निर्भया फंड पर जो बनाया गया है, जो महिलाओं के लिए काम करना है, अब उसमें 6400 करोड़ रुपए है, लेकिन उस पैसे को उपयोग करने वाला कोई नहीं है, मतलब यूज़ नहीं हो रहा है पैसा, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले 6 या 7 महीना पहले एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसमें यही बोला गया था कि इतना पैसा है, उसके बाद पता नहीं क्यों इसको यूज़ कर नहीं रही है सरकार, ठीक है। निर्भया फंड के माध्यम से किया जा रहा है वित्त पोषण, ठीक है। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे सखी वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। पहले चरण में प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में एक एक वन स्टॉप सेंटर, पहला जो चरण आया था इसका, इसमें हम बोले थे प्रत्येक राज्य में एक एक वन स्टॉप सेंटर को खोलना है, हर राज्य में, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण कब आया, पहले तो दूसरा चरण कब आया यही पूछ सकता है, 16-17 को। दूसरा चरण कब आया, 16-17 को। दूसरा चरण 16-17 में 150 से अधिक वन स्टॉप सेंटर को मंजूरी दी गई, ठीक है। 150 से अधिक वन स्टॉप सेंटर को क्या दी जा चुकी है, मंजूरी दी गई। अब 2017-18, 18-19, 19-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष 50 अतिरिक्त, मतलब 17 को 50, 18 को 50, 19-20 को 50 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर को इसकी स्थापना करने का प्रयास किया गया, ठीक है। भारत सरकार ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने वन स्टॉप सेंटर है ये नीचे बताया हूं, इसको देखेंगे, ठीक है। भारत सरकार क्या कर रही है, मैं आपको बताया ना, 9 देशों में स्थापित कर रही है वन स्टॉप सेंटर सखी, ठीक है। देखो, भारत सरकार 9 देशों में स्थापित करेगी वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य विदेश मंत्रालय के सहयोग से सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं का समर्थन करना है। अब इसका वित्त पोषण कौन करेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। और इसको संचालित कौन करेगा, विदेशों में विदेश मंत्रालय, ठीक है। संचालित कौन करेगा, विदेश मंत्रालय। और वित्त पोषण कौन करेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ खुल रहा है, तो देख लो, कुवैत में खुल रहा है, मैं बताया ना, गल्फ कंट्री में, क्योंकि भारत के ज़्यादा प्रवासी कहाँ रहते हैं, गल्फ कंट्री में काम करते हैं, तो कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, मतलब ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं, दुबई जो हो गया ना, ठीक है। तो कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, ठीक है, और सऊदी अरब हो गए, ठीक है। उसके बाद देख लो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, ठीक है। 9 जगह पे खोलने का प्लान चल रहा है इसको, वन स्टॉप सेंटर को, ठीक है। सऊदी अरब में 2 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। सऊदी अरब में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित कर रहे हैं, 2 वन स्टॉप सेंटर स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। इन केंद्रों को विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया जाएगा, बताया अभी, विदेश मंत्रालय चलाएगा, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पूरे 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है, ठीक है। ये मेरे को जनसंपर्क की वेबसाइट पे मिला, ठीक है। तो एक बार और क्रॉस चेक कर लेना कि 27 जिलों में संचालित है कि नहीं। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास किया हूँ, मेरे को यही न्यूज़ मिला कि 27 जिलों में चल रहा है ये, ठीक है। क्योंकि मैं उसके अंदर खोजने का प्रयास किया, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से ज़िलों में 1 है, 2 है, क्या है, ये नहीं पता चला, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहा है, ठीक है। पिछले 4 वर्षों में 23,000 से अधिक महिलाओं को सहायता पहुंचाई जा चुकी है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो 3 केस बताया था ना, 80 वर्ष की ये जो वृद्धा थी, वो सूरजपुर से संबंधित थी, उनको लाया गया,
ठीक है। 8 वर्ष की लापता महिला को परिवार से मिलाया, जो कहाँ से संबंधित थी, रायगढ़ से, और बच्चे को मिलाया वहाँ से, वो बेमेतरा का केस था। ठीक है, समझ में आया सखी वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो जल्दी जल्दी, कब से स्टार्ट हुआ ये? 1 अप्रैल 2015 से। कब से? 1 अप्रैल 2015 से। ठीक है, इसमें उद्देश्य क्या है? अस्थायी आवास उपलब्ध कराना, पुलिस डेस्क उपलब्ध कराना, विधिक सहायता, चिकित्सा, काउंसलिंग उपलब्ध कराना। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर में कितने दिन तक रह सकते हो? 5 दिन तक। कितने दिन तक रहोगे? 5 दिन तक रह सकते हो। लाभार्थी कौन होगी? महिलाएं होगी। 18 वर्ष से कम उम्र की भी महिलाओं को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? 100% किससे पोषित है? वित्त पोषित संस्था है। ठीक है, अब इसमें ये पूरा फंड किस में मिलता है? निर्भया फंड के माध्यम से इसको किया जाता है। ठीक है, पहले चरण में हर राज्य में एक वन स्टॉप सेंटर खोला गया था। दूसरा चरण 16-17 में 150 अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर खोले गए थे। उसके बाद 50-50 हर वर्ष। ठीक है, 9 देशों में चालू कर रहे हैं अपन। क्या चालू कर रहे हैं? वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर कहाँ कहाँ? कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, यूएई में, कतर में, सऊदी अरब, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। ठीक है, सऊदी अरब में कितने वन स्टॉप सेंटर हैं? 2 वन स्टॉप सेंटर है। देखो, एक ये जो निर्भया फंड है ना, उसके बारे में मैं बताया हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इससे हो सकता है ना भी पूछे, लेकिन जानकारी रहनी चाहिए। देखो, सखी वन स्टॉप सेंटर कब आया? 2015 में। कब आया? 2015 में। निर्भया कांड के बाद ही ये सब चीज़ों की ज़रूरत है देश में, ये समझ में आई। ठीक है, मूल कारण वही है, वहीं से आया है। ठीक है, तो 2012 में, साल 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने साल 2013 में निर्भया फंड की स्थापना की थी। ठीक है, 2013 में निर्भया फंड की स्थापना हुई थी। पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, 2013 में निर्भया फंड की स्थापना हुई थी। इसी फंड के माध्यम से महिलाओं के लिए जो योजनाएं संचालित होती है उसको फंड दिया जाता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से जुड़े योजनाओं का क्या करना? क्रियान्वयन करना। जिसके बाद महिला एजेंसी और अधिकारिता पर 12वीं योजना कार्य समूह द्वारा वन स्टॉप कार्य समिति सेंटर स्थापित करने की सिफारिश की गई। ठीक है, मतलब कि ये जो वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, उसकी सिफारिश कौन की? 12वीं योजना कार्य समूह। किसके द्वारा सिफारिश की गई? 12वीं योजना की कार्य समूह द्वारा इसकी सिफारिश की गई। ठीक है, 2013 में उषा मेहता आयोग क्यों बनाया गया था? जो निर्भया का जो रेप हुआ ना, उसकी जांच करने के लिए उषा मेहता समिति बनाई गई थी। अब ये समिति क्या की? बहुत सारे सुझाव दी। उसमें एक सुझाव इसको भी रखा गया था कि भैया एक ऐसा सेंटर बनाओ जिसमें महिलाएं आसानी से जा सके, मतलब फैमिलियर रहे उस सेंटर के लिए। जब उसको ऐसा लगे कि मैं दिक्कत में हूँ तो वहाँ कॉन्फिडेंट होकर जाए, वहाँ उसको एक ही जगह में सारी सुविधाएं मिले और जहाँ वो क्या हो? सेफ हो। ठीक है, तो उषा मेहता समिति को याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। 2013 में उषा मेहता आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यौन उत्पीड़न की पीड़िता की मदद के लिए अधिसूचित अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर की आवश्यकता बताई गई थी। ठीक है, समझ रहे हो? तत्पश्चात 2015 में वन स्टॉप सेंटर की योजना लागू की गई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, निर्भया फंड अभी वर्तमान में 6212 करोड़ रुपए इसके पास आ चुका है। ठीक है, 6212, और जिसमें से ये यूज़ कितना किए हैं? 4200 करोड़ रुपए। 4200 करोड़ रुपए। ठीक है, नॉन लैप्सेबल फंड है ये निर्भया फंड। नॉन लैप्सेबल फंड है मतलब कि इसका पैसा लैप्स नहीं होता। ठीक है, इसका पैसा अपन देखते हैं ना कि वो लेखानुदान पास करते हैं अपन। अरे संविधान में बजट पढ़े हो ना, 112 में लेखानुदान पास करते हैं अपन, क्योंकि हमारे पास क्या रहता है? सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं रहता, क्योंकि संचित निधि से जो पैसा रहता है आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक पास होने के बाद ही निकलता है। बजट का जितना अलोकेशन होता है वो जब तक आप विनियोग विधेयक पास नहीं कराओगे आर्टिकल 114 के तहत, वो पैसा नहीं अलॉट होता। ठीक है, लेकिन जैसे निर्भया जैसे फंड है उसको इस सारी चीज़ों से क्या किया गया है? एग्जम्प्ट कर दिया गया है। इसके पैसे वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद
नहीं, लैप्स नहीं होते, इसमें इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। चलो, देवी से बोल के इसका PDF ले लेना, ठीक है।